नमस्कार। आज मैं गुरु के ऊपर बात करने वाली हूँ। गुरु जो है फिलहाल अभी धनु राशि में चल रहा है और गुरु वक्र स्थिति में केतु के साथ में युति बनाकर बैठे हुए हैं। अ, धनु राशि उनकी खुद की राशि है, स्वयं की राशि है, स्वराशि के गुरु हैं वे फिलहाल, परंतु वक्र स्थिति में है। अच्छी बात यह है कि वही गुरु अब वक्र स्थिति से निकलकर मार्गी होने वाले हैं। वक्री स्थिति और मार्गी ये दोनों जो कंडीशन है ये एस्ट्रोनॉमिकल ना होकर ये ज्योतिषीय परिस्थिति होती है किसी भी ग्रह की। तो जब ग्रह वक्री होता है तो वो बहुत स्ट्रांग होता है, डेफिनेटली बहुत उसमें चेष्टा बल होता है। अपने जो भी काम आप जब शुरू कर रहे होते हैं, जब वक्री ग्रह होता है तो वो अटक जाता है या फिर वो रुक जाता है। रेट्रोग्रेड मतलब रिवर्स मोशन, या रेट्रोग्रेड मतलब कोई भी चीज को पुनरावृत्ति होना, किसी भी इवेंट की पुनरावृत्ति होना। किस इवेंट की हो सकती है? जो ग्रह वक्री हो रहा है उससे। अब देखिए, गुरु ग्रह जो है वो जीवन में सभी अच्छी चीजों के कारक हैं। गुरु जो है वो तथास्तु कहते हैं, गुरु जो है वो ब्लेसिंग्स देते हैं आपको। अब ऐसा ग्रह जब वक्री होता है तो हमारे जीवन में जो भी अच्छी चीजें होती है, जो भी अच्छी घटनाएं होनी होती है, जिससे हमें खुशी मिलती है, जिससे हमें परमानेंट हैप्पीनेस मिलती है, वो रुक जाता है। अब देखिए, नाड़ी ज्योतिष के अनुसार गुरु जो है वो भोगी कहलाते हैं। गुरु जो है वो जीव के कारक हैं। जीव कारक का जब वक्री होता है तो का व्यक्ति के हेल्थ के ऊपर भी बहुत संकट बनते हैं। देखिए, तो जब गुरु वक्री होते हैं तब तक हेल्थ के बिगड़ने के चांसेस होते हैं। कैसे बिगड़ने के चांसेस हो सकते हैं? देखिए, कोई अगर गुरु जो है वो मेद के कारक है, फैट्स के कारक है। गुरु जो है वो ब्रेन के कारक है, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रेन में मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो किस चीज का बना हुआ है? वो फैट्स का बना हुआ है, मेद का बना हुआ है। तो वो मेद जो है वो उसके कारक गुरु हैं। तो जब गुरु वक्री होंगे तो इन सब स्थितियों में, इन सब चीजों में आपको डेफिशिएंसीज देंगे, इन सब चीजों में कुछ ना कुछ बिगाड़ देंगे या फिर कुछ ना कुछ तकलीफ देंगे, तब जब आपका गुरु अफ्लिक्टेड है, अशुभ है। पर अब देखिए, वही गुरु अब वक्री से मार्गी होने वाला है। इसका मतलब है उन सभी चीजों में, जिन चीजों में कुछ ना कुछ बिगाड़ है, जिन चीजों में दुरुस्त की जरूरत है, जिन चीजों में आपको सोल्यूशन की जरूरत है, जिन चीजों में आपकी आस्था हट गई है, जिन चीजों में, जिन रिश्तों में, जिन नातों में, जिन चीजों में जो भी कुछ डिसीजन है जिसके लिए आप सेकेंड थॉट्स ले रहे हैं, उन सभी जगहों पर जहां पे आपका फेथ, आपका बिलीफ सिस्टम हट चुका है या आगे पीछे हो रहा है, आप इफ्स एंड बट्स में जूझ रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन है, एम्बिग्युइटी है, उस केस में जब गुरु वक्री से मार्गी स्थिति में जाएंगे, वो सारी चीजों में सुधार आने वाली है। आप एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, आप एक सोल्यूशन पे आएंगे, आप एक ऐसी स्थिति को गेन करेंगे मानसिक रूप से जिस स्थिति में आप प्रॉब्लम को अल्टीमेटली सॉल्व कर पाएंगे। गुरु जो है वो शुभता के कारक हैं हमारे जीवन में। गुरु जो है वो कुछ ना कुछ, जो भी चीजें होती हैं, जो भी अच्छी चीजें हैं, जो भी परमानेंट हैप्पीनेस देने वाली चीजें हैं, खुशियां देने वाली चीजें हैं, उन चीजों के कारक या उन सभी शुभ चीजों के कारक जो है वो गुरु हैं। अब वो मार्गी हो रहे हैं तो हम सभी के लिए गुड न्यूज है, डेफिनेटली। अब देखिए, एक चीज समझना चाहिए हमको कि हर साल गुरु जो है, क्योंकि 12 महीने में गुरु जो है वो राशि परिवर्तन करते हैं। अभी फिलहाल धनु राशि में है, नवंबर में वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके बारे में मैं जल्द ही आप लोगों से बात करूंगी। हर साल ये जो स्थिति है हर साल बनती है। गुरु हर साल वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, एक सिंपल सा कारण यह है कि जब अच्छी चीजें बहुत ज्यादा घटित होने लग जाती हैं तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। हम उसका उनकी कदर नहीं करते हैं। अच्छे लोगों, चाहे वो अच्छे लोग हो, चाहे वो अच्छी परिस्थिति हो, अच्छा पैसा हो, अच्छी हेल्थ हो, कोई भी चीज जब अच्छी होती है तो हम कुछ समय तक तो उसको उपभोगते हैं, पर उसका फिर गैर फायदा उठाने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं गुरु बृहस्पति जो विजडम के कारक हैं, वो कहीं ना कहीं आपको याद दिलाते हैं कि ऐसा नहीं चलेगा, आपको वैल्यू करना आना चाहिए। और आप देखेंगे कि गुरु और शनि ऑलमोस्ट उसी सेम समय पे वक्री और मार्गी जाते हैं।
तो ये कहीं ना कहीं कनेक्शन है इनका, क्योंकि यही दो ग्रह ऐसे हैं, और राहु केतु, यही यही जो यही कुछ ग्रह हैं जो किसी भी राशि में सबसे ज्यादा समय तक रुकते हैं और हमें परिणाम देते हैं। अब देखिए, मैंने दो चीजें कही अभी तक कि आपका फेथ सिस्टम, आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो रीएस्टेब्लिश होगा, चाहे वो डिसीजन मेकिंग का हो, चाहे वो लोगों को लेकर हो, चाहे वो परिस्थिति को लेकर हो, या चाहे वो पैसों को लेकर हो, क्योंकि गुरु जो है वो पैसों के भी कारक हैं, तो गुरु जो है वो वेल्थ के कारक हैं। तो इन सभी चीजों में जो आपके डिसीजंस गलत हुए होंगे, या आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, आप एम्बिग्युइटी में चल रहे हैं, कंफ्यूजन में चल रहे हैं, ये सारी चीजें सुधरने वाली है। इन सभी चीजों के ऊपर आपको कुछ ना कुछ ठोस एक डिसीजन मिलने वाला है, या आपकी मनस्थिति तैयार होगी उस चीज के लिए कि मुझे अब इसी रास्ते में जाना है, इसी तरफ जाना है। अब देखिए, मैं दूसरा मुद्दा उठाने वाली हूँ जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने शुरुआत में कहा कि गुरु जो है वो जीव कारक है, और जीव कारक जब वक्री होते हैं तो जीव हमारे शरीर के ऊपर उसका परिणाम होता है, काफी होता है। तो हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन में सब लोग घर पे बैठे हुए थे। स्ट्रक्चर्ड अगर लाइफ नहीं होगी, डिसिप्लिन अगर लाइफ नहीं होगी, तो सबके साथ में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स दोनों आना बिल्कुल लाजमी है। तो आई होप आप सभी ने इस लॉकडाउन पीरियड का काफी फायदा उठाया होगा, अपनी दिनचर्या को काफी डिसिप्लिन बनाया होगा, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया होगा, अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया होगा, अपनी इमोशनल हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया होगा। बट जब गुरु वक्री हुए होंगे तो इन्हीं सब चीजों में थोड़ी दिक्कतें आई होंगी, प्रॉब्लम्स आई होंगी, आप स्टैग्नेंट फील कर रहे होंगे, और अब ये मार्गी जब होगा तब ये सारी चीजें, ये सारी स्थितियां वापस से स्मूथ होने लग जाएंगी। अब आज तीसरे मुद्दे की बात करते हैं। तीसरा मुद्दा देखिए, जो जिसके ऊपर मैं हर लग्न अनुसार बात करने वाली हूँ कि हर लग्न अनुसार गुरु जो है वो किस तरह से परिणाम देंगे, क्योंकि ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने एक अनटोल्ड जुपिटर के बारे में एक वीडियो बनाया है, आप उसे जरूर जाकर देखिएगा, जिसमें मैंने गुरु के ऊपर बात करी कि गुरु जहां बैठे हैं वो उस भाव से संबंधित जो भी रिश्ते नाते होते हैं, या जो भी लोग देखे जाते हैं, वो सेल्फिश होते हैं। उस थीम को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, उस पैटर्न को अगर आगे बढ़ाते हैं, तो गुरु जो है वो भोगी है। गुरु जो है वो भोग करना जानते हैं। तो भोग और सेल्फिशनेस, ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर ध्यान देना, अपना स्व केंद्रित होना बहुत लाजमी नहीं है। कि देखिए, आप जब अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हैं तो आप अपने बॉडी के लिए ध्यान दे रहे हैं, आप अपने मेंटल हेल्थ के लिए ध्यान दे रहे हैं। तो उसके लिए आप घर में जो भी कुछ खाना बन रहा होगा, आप शायद उसे खा नहीं रहे होंगे। भले ही सबके लिए एक जैसा खाना बनेगा, तो आप बोलेंगे नहीं, मुझे ये खाना है क्योंकि ये मेरे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, ये मेरे हेल्थ के लिए ठीक है। तो कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस आती है, कहीं ना कहीं सेल्फ सेंटर्ड आता है, बट उसमें हित होता है। और भोगी जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि गुरु को भोगी कहा गया है, गुरु को जो है कहा गया है कि गुरु जो है सुख के कारक है, तो सुख को कौन उपभोगता है? गुरु ही आपको उपभोगने की कला देते हैं। गुरु ही है जो ऐश्वर्य देते हैं और जो संपदा देते हैं, और उसे आप भोगते हैं। अब ये जो गुरु है, ये आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ मार्गे हो रहे हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। मेष लग्न की अगर बात करें, तो मेष लग्न के लिए जो गुरु है उनके नवम भाव पर बैठे हुए हैं, जहां पे वो वक्री स्थिति पे बैठे हुए हैं, केतु के साथ में बैठे हुए हैं, और शनि उनके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। तो ये 2-12 का रिलेशनशिप चल रहा है अभी फिलहाल, देखिए आप। तो 2-12 का रिलेशनशिप मतलब गुरु से शनि जो है दूसरे चल रहे हैं, और शनि से गुरु जो है वो 12वें चल रहे हैं। कुछ ही समय में गुरु शनि को ज्वाइन कर लेंगे, पर तब तक क्या, क्योंकि अब ये वक्री स्थिति से निकलकर मार्गी होने वाले हैं। तो जो भी काम आपके रुके हुए थे, जो भी आपका, जहां पे भी आपका भाग्य बलवत नहीं था, अब वो भाग्य चलेगा। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे जरूर शास्त्र अनुसार अप्लाई होता है कि कारको भाव नाशाय, या एक चीज ये भी कही जाती है कि जो ग्रह का स्वामी है वो उसी समय उसी स्थान में आकर बैठ जाए, तो कहीं ना कहीं अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल नहीं देता है। अब गुरु की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? धनु है। और पिछले 1 साल से, मतलब पिछले साल से अब तक गुरु जो है मतलब अक्टूबर से लेकर अभी तक गुरु जो है वो धनु राशि में, मकर राशि में आगे पीछे ये चल रहे थे।
तो मतलब आप देख रहे होंगे कि बिलीफ सिस्टम इन सब के ऊपर मैंने ऑलरेडी गुरु के वीडियो में बात करी है, आप जरूर देखिएगा अगर नहीं देखा है तो। बट अब आने वाला समय जो है मतलब सितंबर 13 सितंबर से लेकर नवंबर तक 20 नवंबर तक, क्योंकि 20 नवंबर को गुरु जो है वो मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो अब जो गुरु है वो यहाँ पर इन 2 महीनों में 13 सितंबर से 13 अक्टूबर, 13 अक्टूबर से 13 नवंबर, हम मान लेते हैं करीबन 2 महीने गुरु को मार्गी स्थिति में मिलने वाले हैं। और इन 2 महीनों में जो चीजें चल पड़नी चाहिए या जो चीजों में लक चाहिए, उन चीजों में आपको लक की सहायता मिलेगी। अब देखिए बशर्ते आपकी कुंडली में दशा कौन सी चल रही है, आपका गुरु आत्मकारक है, अमात्य कारक है, गुरु की स्थिति क्या है, अफ्लिक्टेड तो नहीं है, इन सभी चीजों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अच्छी बात यह है कि वो भाग्य का स्वामी है और आपके 12वें भाव का भी स्वामी है मेष कुंडली में। तो ये डेफिनेटली समथिंग विच इज रिलेटेड टू फॉरेन, विच इज रिलेटेड टू योर अब्रॉड ट्रैवल और योर वीजा, योर फादर, इन सभी संबंध से लेकर जो भी आप जहां पे भी आप अटके हुए हैं वहां पे आपके काम बनने लगेंगे, आप उन सुखों को उपभोग पाएंगे। टॉरस की अगर बात करें, वृषभ लग्न के लिए अगर बात करते हैं तो वृषभ लग्न के लिए ये जो धनु है ये इनके 8वें भाव में पड़ती है। और जब हम 8वें भाव की बात करते हैं तो पैतृक संपत्ति हुई आपकी, आपके पति का पैसा हुआ, आपका खुद का मेंटल वरी हुई, या फिर आपके खाने पीने के जो आपका जो सिस्टम है, आपके बाउल मूवमेंट्स हैं, अनअर्न्ड मनी है जिसके लिए आप मेहनत नहीं करते हैं, वो है। 8वें भाव का गुरु अपनी ही राशि में बैठकर अब वहां पे आपको कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज देगा आपको। क्योंकि देखिए 8वां भाव जो है वो डार्कनेस का है। 8वीं राशि जो है काल पुरुष कुंडली में 8वीं राशि स्कॉर्पियो मतलब वृश्चिक राशि जो है वो 8वें स्थान पर पड़ती है। इसलिए 8वां स्थान या 8वीं राशि जब इनकी बात की जाए तो ये मृत्यु भाव है। देखिए किसी मृत्यु भाव के जो भाव के ऊपर आप जब बात करते हैं और जब वहां पे कोई अच्छा शुभ ग्रह आता है तो वो कहीं ना कहीं उन सब चीजों को और आगे करता है, बढ़ा देता है। बशर्ते वो ग्रह, शुभ ग्रह जो भी आ रहा है, चाहे वो गुरु हो, शुक्र हो या बुध हो, वो अफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए, उसकी स्थिति जो है, उसका बल जो है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। अब देखिए गुरु आ रहे हैं तो 8वीं राशि स्कॉर्पियो साइन या फिर 8वां भाव, ये 2 चीजें ऐसी हैं या 8वें स्थान में जब भी कभी जो डार्कनेस का घर है या जो एक अंधकार का घर है, उसमें कौन उजाला कर सकता है? सूर्य और गुरु। कि आप गुरु, हर किसी को अपने जीवन में गुरु का लाभ हो, हम ऐसी कामना करते हैं कि नहीं? क्योंकि हमारे दिमाग में या हमारे जीवन में जो भी अंधकार है वो मिट जाए और उजाला आ जाए, हमारी सोल और थोड़ी आगे बढ़े। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो टॉरस साइन के लिए इन सभी चीजों से संबंधित अंधकार से निकलकर उजाले की तरफ आने की एक किरण दिखाई देती है। देखिए अब मेटलिस्टिक वे में अगर बात करूं तो आपका खुद का प्रोफेशन है, अगर आप जो भी सीए हैं, अगर आप कोई भी मतलब सर्जन है, डॉक्टर फील्ड में, कोई भी फील्ड में आपका खुद का प्रोफेशन है, उसमें भी आपको काफी यहाँ पे आप जो बिगड़ते हुए काम है वो बनते हुए दिखाई देते। जो लोग प्रॉपर्टी के मैटर्स में फंसे हुए हैं उनके लिए ये एक अच्छा मौका है, क्योंकि चौथे भाव से 5वां भाव पड़ता है 8वां भाव, तो वहां पे गुरु जैसा ग्रह है, स्वराशि का ग्रह है, तो वो आपको कहीं ना कहीं तथास्तु बोलने वाला है। तो 2 महीने जो है उनमें आपके डॉक्यूमेंट साइन होकर आपको अग्रीमेंट मिलना या आपकी लीज बढ़ जाना या कुछ ना कुछ अच्छी खबरें आने की संभावनाएं हैं। अगर हम मिथुन लग्न के लिए बात करें, मिथुन लग्न के लिए ये 7वें भाव में आते हैं। देखिए मतलब 7वां भाव जो है वो आपके पार्टनर का है, आपके बिजनेस का है, आपकी वाइफ का है, आप उन सभी लोगों का है जिनसे आप मिलते हैं रोजमर्रा के जीवन में। कोरोना के सिचुएशन में हम सब लोग इसी सोशल डिस्टेंसिंग को ही झेल रहे हैं अभी फिलहाल। सभी लोग इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे जैसे चर लग्न वाले या चर राशि वाले जो लोग हैं, उन्हें लोगों से मिलना अच्छा लगता है, उन्हें लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है, बातें करना अच्छा लगता है। दैट गिव्स देम द काइंड ऑफ सिक्योरिटी। उनके लिए उनके एग्जिस्टेंस के लिए वो मदद करता है चीज। बट अब
आज हर किसी के जीवन पर बनाई है, तो घर पे रहना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, हम हमें पसंद हो या ना हो, पर खुद को बचाने के लिए ये चीज करनी पड़ रही है, राइट। तो देखिए, सातवां भाव जो है वो रिलेशनशिप का है। गुरु इस भाव में आकर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के लिए तथास्तु बोलते हैं। जिन लोगों की शादी रुकी हुई है, वो शादी उनकी बढ़ सकती है, वो मैटर उनका बढ़ सकता है, उसके लिए उनको ग्रीन सिग्नल मिल सकता है। हालांकि अभी आप देखेंगे कि पितृपक्ष चल रहा है, और पितृपक्ष के और मलमास भी मलमास होने के कारण जो नवरात्रि है, या जो शादी का टाइम पीरियड होता है शुरू होने का, अच्छा काल जो होता है, वो आगे बढ़ गया है। तो ये एक ऐसी घटना है जहां पे आपको और थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है, बट इट्स फॉर गुड। पिछले 8 महीनों से आप सोच रहे थे कि ये काम करना चाहिए कि नहीं, इसकी न्यू बिगनिंग करनी चाहिए कि नहीं, ये एक प्रोडक्ट ऐड करना चाहिए कि बिजनेस में। तो इन सभी चीजों को लेकर जो भी आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, जो रुका हुआ था, अब वो काम शुरू हो जाएगा। देखिए, अगर हम कर्क लग्न की बात करें, तो कर्क लग्न में गुरु जो है वो उच्च के होते हैं। देखिए, और कर्क लग्न के लिए गुरु जो है उनके लिए छठवें भाव में बैठे हैं। छठवां भाव आपके रूटीन का है, छठवां भाव आपके प्रारब्ध का है। मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि गुरु जो है वो भोगी है, गुरु जो है वो दिखाते हैं कि जिस जगह पे बैठते हैं, जहां पे भी वो विराजमान होते हैं, उनसे संबंधित जो भी व्यक्ति होता है वो सेल्फ सेंटर्ड होता है। देखिए, तो आपको दिखेगा कि आप कहीं ना कहीं खुद अपने रूटीन को लेकर सेल्फ सेंटर्ड हुए होंगे, आपने अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल किया होगा यहाँ पे, परंतु जब ये वक्री हो गए होंगे, तब आपको वो मेंटेन करना डिफिकल्ट गया होगा। कर्क लग्न के लिए रूटीन को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज दे आर वेरी मूडी, क्योंकि चंद्र से रूढ़ लग्न है। आज सुबह एक मूड होगा, शाम को एक अलग मूड होगा। चंद्र मतलब ग्रहमाला में चंद्र जो है वो रानी की उपाधि पर है, तो रानी अपने मन मर्जी से चलती है। देखिए, मूड है तो काम करना है, मूड नहीं है तो काम नहीं करना है, बट ऐसा नहीं चलता है। देखिए, क्योंकि उसी के कारण आपका जो हेल्थ है, आपकी जो मेंटल हेल्थ है, आपकी जो फिजिकल हेल्थ है, वो बिगड़ती है। गुरु का अगर गुरु आपका छठवें राशि में ही बैठा है, मतलब छठवें साइन, सॉरी, गुरु अगर आपका 6th हाउस में ही बैठा हुआ है आपके कुंडली में, तो ये आपके लिए गुरु के ऊपर गुरु का रिटर्न है। ये 12 साल बाद आपके लिए घटना हो रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि गुरु के नेटल गुरु का गोचर के गुरु का नेटल गुरु पर जो इफेक्ट है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना पाऊं सभी लग्नों के लिए। I'll try that। बट अगर कमिंग बैक टू कैंसर असेंडेंट, तो यहाँ पर गुरु अपनी स्वराशि के हैं, परंतु प्रारब्ध के स्थान में बैठे हुए हैं, छठवें स्थान में बैठे हुए हैं, ऋण के स्थान पर बैठे हुए हैं। डेफिनेटली ये जो समय रहा होगा वक्री काल, इसमें किसी न किसी प्रकार के गुरु से आपकी भेंट हुई होगी। वो हो सकता है ऑनलाइन हो, वो हो सकता है किताब के थ्रू हो सकता है कि आप किसी न किसी कनेक्शन के थ्रू आप गुरु तत्व से एकाकार हो रहे होंगे, और वो कहीं ना कहीं आपको अपने पूर्व जन्म के, या जो भी आपके बैलेंस बचे हुए कर्म को करने के लिए, उसके लिए आपको काफी हेल्प मिली होगी। कैसे हेल्प मिली होगी? कहीं ना कहीं थॉट्स आपके क्लियर हुए होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होंगी, खुद की अलग से पहचान हुई होगी आपके अपने आप से। ये संभावना दिखती है। देखिए, अब यहाँ पे गुरु भोगी है, तो कहीं ना कहीं खाने पीने में कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और अब मार्गी हो रहे हैं, तो वापस से आपको एक स्वच्छंद रहने का एक थॉट देंगे कि मुझे खाना है तो मैं बिल्कुल खाऊंगी, या मुझे मीठा खाना है तो मैं जरूर खाऊंगी। तो वो कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करना है। हालांकि केतु अभी वहीं पे है। अगर मैं सिंह लग्न की बात करूं, तो सिंह लग्न के लिए ये जो गुरु है, ये उनके त्रिकोण में है। देखिए, त्रिकोण में जब भी कोई ग्रह गोचर करते हुए आता है लग्न से, ऑब्वियसली, तो वो एक पैटर्न दिखाता है। क्योंकि 159 ये जो घर हैं पत्रिका के, ये वीडियो आप जब देखेंगे तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये ऊपर से जाने वाला है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, या फिर आप खुद थोड़ा सा होमवर्क करके आइए। और नहीं होमवर्क किया है तो प्लीज गो एंड वॉच माय अदर वीडियोस, बिकॉज उसमें मैंने काफी कुछ एक्सप्लेन किया है।
और शायद वो आपको हेल्प करेगा। और जब हम त्रिकोण की बात करते हैं तो त्रिकोण एक पैटर्न बताता है, इज अ पैटर्न। किसी भी साइड को क्लोज करना हो, किसी भी कॉर्नर को अगर क्लोज करना हो तो आप आड़ी लाइन खींच देते हैं तो वो क्लोज हो जाता है, राइट, बांध हो जाता है, तो आप उससे सेपरेट कर सकते हैं। देयर इज अ पैटर्न इन इट। तो त्रिकोण जो है वो डेस्टिनी पैटर्न दिखाता है। तो त्रिकोण में जब ग्रह आते हैं एक दूसरे से, वो डेस्टिनी पैटर्न दिखाते हैं, जहाँ पे आपकी कुछ नहीं चलती है। वो बहुत लंबे समय से जो आपका जीवन चला आ रहा है, जिसमें जो चीजें आपकी अधूरी छूटी हुई हैं, आपने नहीं करी है, आपका आधा अधूरा रहा हुआ बैलेंस है, तो ये क्या क्या हो सकता है? देखिए संतति के स्थान पे गुरु आए तो संतति की प्राप्ति हो सकती है, शादी हो सकती है, कुछ कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की हो, क्योंकि फिफ्थ हाउस रोमांस का भी है, लव अफेयर का भी है। आपकी माता का ये दूसरा भाव है, देखिए, तो उनका पैसा, उनकी संपत्ति, उनकी वाचा, इन सब से संबंधित भी कुछ न कुछ होने की संभावना दिखाई देती है। आपके पिताजी से ये उनका नवम स्थान है। देखिए मैंने कहा 159 है, तो ये भाग्य भाव है पिताजी के लिए। तो बहुत सारे इवेंट्स होने की संभावना दिखती है। एक वीडियो में बहुत सारे इवेंट्स कवर करने की कवर नहीं हो सकते हैं। हम ज्योतिषी एज अ ज्योतिषी जब भी हम इन मैटर्स पे बात करते हैं तो लिमिटेड टाइम होता है। जब मैं 1-to-1 जब मैं काउंसलिंग करती हूँ या मैं कंसल्टेशन करती हूँ, तब मैं काफी समय एक चीज को समझाने में लेती हूँ ताकि व्यक्ति को उस रिगार्डिंग उसमें कोई शंका न रहे। परंतु वीडियो में वो संभव नहीं हो पाता है क्योंकि ये जर्नलिस्टिक व्यू होता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें आपको एक पैटर्न दे सकूं, समझने की कुछ तो क्लू मिले आपको, और कुछ तो खाद मिले आपके दिमाग के लिए। तो यहाँ पे आप समझे कि ये जो सिंह लग्न है, उनके लिए डेस्टिनी पैटर्न चेंज होने की संभावनाएं दिखाई देती है, क्योंकि उनके षष्ठ स्थान पे शनि है अभी। प्रारब्ध के स्वामी प्रारब्ध में बैठे हुए हैं। अभी जो भी चीजें हो रही हैं वो कार्मिक है, कार्मिक ही होंगी। अगर आप कन्या लग्न की बात करें तो कन्या लग्न के लिए जो गुरु है ये उनके चौथे भाव में आ रहे हैं। चौथा भाव आपके मानसिक शांति का है, आपके घर का है, आपके सुख का है, जो आपकी अभी हिली हुई थी काफी चीजें हैं, काफी आप बिजी चल रहे होंगे कोरोना के टाइम में, क्योंकि दशम से बिल्कुल सातवां भाव पड़ता है, तो आप डेड बिजी रहे होंगे अपने ऑफिस के काम में। आप कंटिन्यूसली कॉल पे होंगे, कंटिन्यूसली आपने काफी बहुत सारा समय फोन पे बिताया होगा, क्योंकि ये कोरोना का टाइम पीरियड जो भी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए काफी डिफिकल्ट समय है, क्योंकि जब आप ऑफिस जाते हैं तो एटलीस्ट हर कुछ घंटों में या 1-2 घंटों में आप थोड़ा सा घूम लेते हैं, बाहर चले जाते हैं, कोई सिगरेट के लिए चला जाता है, कोई चाय पीने चला जाता है, कोई फ्रेंड कलीग से बात करने के लिए चला जाता है, बट यहाँ पे वो चीज नहीं है। कोरोना के सिचुएशन में हम सभी ने अपने आप को डिटेन करके रखा हुआ है, और वो कहीं ना कहीं एक ऐसा बॉक्डअप फील हो रहा है सबको, तो वो एक स्थिति अब थोड़ी सी सुधार होगी। आपके घर पे और थोड़ी सी सुख शांति आएगी, आपके माता से संबंधित कोई आपकी माता से आपकी भेंट होगी, ये भी संभावना दिखाई देती है। घर से संबंधित अगर कोई आप कोशिश कर रहे हैं कि आपको घर लेना है, तो उसके लिए आपके ये 2 महीनों में कुछ ना कुछ अच्छी चीज होने की संभावना दिखाई देती है। अब देखिए अगर आप वो चीज नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप उस समय पे आप अपने घर की दायरा बढ़ाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ आप पार्ट एक्सटेंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी बालकनी है तो आपने बालकनी को शेड डाल के उसे अंदर ले लिया, उसके रूम बना लिया, या फिर आप कोई एक्सटेंडेड एरिया है उसे आप अंदर ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आप कंस्ट्रक्शन वर्क भी कर सकते हैं, ये भी उसमें संभावनाएं दिखाई देती है। अगर मैं कहूँ कि कन्या लग्न के बाद में हम तुला की बात करें तो तुला के लिए जो गोचर है, जो गुरु है, ये मार्गी होकर उनके तीसरे भाव में मार्गी हो रहे हैं, जहां पे अभी केतु है। चौथे भाव में आपके शनि है अभी फिलहाल, और शनि चौथे भाव में जब होते हैं, अपनी राशि के हैं देखिए, तो जब कोई भी ग्रह अपनी राशि का होता है तो वो आपको काफी रिलैक्सेशन देता है, वो प्रोटेक्ट करता है उस भाव के सिग्निफिकेशंस को, कारक को, कोई भी चीजों को, बशर्ते उसके समसप्तक कौन है, उसके त्रिकोण में कौन सा ग्रह है, आपकी दशा कौन सी चल रही है।
इन सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। परंतु तुला लग्न के लिए भी ये जो वक्री गुरु हैं जो मार्गी हो रहे हैं, वो बिगड़ते हुए जो काम रहे हैं आपके, वो बन जाएंगे। बहुत लोग जो वीजा के लिए ट्राई कर रहे होंगे, बहुत लोग जो चेंज ऑफ रेसिडेंस के लिए ट्राई कर रहे होंगे, अपने घर पे जाने के लिए ट्राई कर रहे होंगे, पोजीशन नहीं मिल रहा होगा, उनको पोजीशन मिलेगा। जो प्रॉपर्टी लेकर रखे हुए हैं पर प्रॉपर्टी मैटर उनका अटका हुआ है, क्योंकि देखिए तुला लगने के लिए उनकी गुरु की दूसरी राशि जो है मीन राशि, वो उनकी छठवें भाव में पड़ती है। छठवा भाव आपके डिस्प्यूट का है। सो कोई भी डिस्प्यूट रिलेटेड मैटर, जो लीगल मैटर चल रहा होगा, उसका कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव साइन आने की या पॉजिटिव डिक्लेरेशन होने की संभावना दिखती है। पर ये केतु का हट जाने के बाद में होने की संभावना ज्यादा है। जब तक केतु की युति है तब तक पूरी तरह से आप इसकी चपेट से बाहर नहीं निकल पाते हैं। पर अगर मैं वृश्चिक लग्न की बात करूं तो वृश्चिक लग्न के लिए ये जो गोचर है, आप देखेंगे ये उनके लिए गुरु जो है वो मार्गी हो रहे हैं उनके दूसरे भाव में। ये वृश्चिक लग्न के लिए ये एक ऐसा समय है कि दूसरा भाव खाने पीने का है, दूसरा भाव आपके बातों का है, आपके वाचा का है, दूसरा भाव आपके पैसों का है। देखिए, और वहां पे विदेश गुरु खुद वक्री होकर बैठे थे, तो पैसा तो जीरो बोलने से अच्छा है कि कहीं ना कहीं रुक, मतलब काम नहीं बने होंगे आपके, आपका जहां से पैसा आना है वो पैसा अटका हुआ होगा। परंतु अब वो चीज आने की संभावना दिखाई देती है। देखिए, और वो अब आप उपभोग कर पाएंगे, क्योंकि गुरु जो है वो भोगी है। देखिए, गुरु जो है वो सुखों के कारक है। सुखों को उपभोग करने की जो एक मानसिकता है या जो विजडम है वो गुरु देते हैं। हालांकि परमानेंट हैप्पीनेस गुरु के अंदर आती है। देखिए, तो दूसरे भाव में जब गुरु जो है वो वक्री होकर मार्गी होंगे तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन के चांसेस हैं, क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब स्थान है, कुटुंब की वृद्धि होने के चांसेस हैं, या फिर आपका पैसा बढ़ने के चांसेस हैं। यहाँ पे पैसों संबंधित जो भी आपकी चीजें रुकी थी वो आपको मिलने के चांसेस हैं। कोई गुरुजनों से आपके बातचीत होने की संभावना है। वही अगर आप देखेंगे धनु लग्न के लिए, तो आप देखिए धनु लग्न के लिए ये जो लग्नेश है, क्योंकि गुरु धनु राशि के स्वामी है, और वही लग्नेश जब वक्री होकर बैठ जाता है तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। क्योंकि वो व्यक्ति को जिद्दी बना देता है, वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं खुद अपना ही दुश्मन है, या खुद अपने ही गलतियों को रिविजिट करता है, खुद व्यक्ति रिपास्ट में जाता है। ये अगर केस आपके बर्थ चार्ट में है कि लग्नेश खुद वक्री है, तो ये आपकी थोड़ी डिफिकल्ट स्थिति है। हालांकि ये एक तरफ से आपको मजबूत बनाता है, बट क्या वो मजबूत या क्या वो स्ट्रेंथ है जो है वो सही रूप में आपके लिए काम कर रही है, वो क्वेश्चन है। क्या वो आपके लिए काफी पॉजिटिव है, फ्रूटफुल है, आपके लाइफ को या आपके सोल पर्पस को हेल्प करने के लिए आपको है, सपोर्टिव है कि नहीं है, वो क्वेश्चन देखिए। अब परंतु लग्नेश खुद जो वक्री स्थिति में था, अब वो वक्री स्थिति से निकलकर मार्गी हो रहा है, तो अब आप अपनी जो खुद की हेल्थ है, अपनी जो पर्सनालिटी है, उसके ऊपर काम करेंगे। लग्न में लग्नेश जो है वो अपनी पर्सनालिटी, अपनी इंटेलिजेंस को दर्शाता है। गुरु जो खुद धनु राशि के स्वामी हैं, वो लग्न में बैठे हुए हैं केतु के साथ है। केतु की युति जैसे ही आपकी हटेगी तो आप काफी फ्रेश फील करेंगे, काफी लाइट फील करेंगे। परंतु आपने इतने पूरे टाइम पीरियड में, जब से राहु केतु का गोचर आपके लग्न में और आपके सप्तम भाव में चल रहा है पिछले 1.5 साल से, तो आपने देखा होगा कि आप काफी डेस्टिनी पैटर्न में रहकर काम कर रहे हैं। आप अपने कार्मिक पैटर्न्स को निभा रहे हैं। आपने उन सब चीजों पे काम किया है जो आप भले चाहे ना चाहे, बट फिर भी सर्वाइवल के लिए आपको करना पड़ रहा है। फायदा है उसमें, पर फिर भी उसमें सहन करना पड़ रहा है, क्योंकि केतु की युति है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, थोड़ा सा जो चीज पसंद नहीं है फिर भी उसे एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। बट उससे भी आपको अब निजात मिलेगी, क्योंकि केतु जो है वो हट रहे हैं, गुरु जो है वो मार्गी हो रहे हैं, और ये एक अगेन त्रिकोण में हो रही है ये चीजें। अभी तो आपके लिए मंगल भी आपके लिए त्रिकोण में चल रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छा समय है। अगर हम मकर लग्न की बात करें, देखिए मकर लग्न के लिए अगर आप देखेंगे तो ये जो गुरु है ये उनके 12वें भाव में है।
और 12वें भाव का स्वामी जो है वो अभी खुद वक्री चल रहा था। तो एक्चुअली देखा जाए तो मकर लगने के लिए काफी डिफिकल्ट टाइम रहा होगा, ज्यादा खर्चा बढ़ गया होगा। उन एक्चुअली ऐसा खर्चा बढ़ा होगा जिनके लिए आपने ऑलरेडी खर्चा किया होगा, बट वापस से आपको खर्चा करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल के विजिट्स हो सकते हैं, कोई घर का ऐसा व्यक्ति होगा जो बुजुर्ग व्यक्ति होगा जो बीमार पड़ा होगा, उसकी प्रॉपर से देख-रेख नहीं हो पाई होगी, या फिर डिसीज़ जो है वो डायग्नोज़ नहीं हो पाई होगी। खर्चा जो है वो कहीं न कहीं आपके पिता से संबंधित भी हो सकता है, आपके ट्रैवल से संबंधित भी हो सकता है, आपके बच्चों के से संबंधित भी हो सकता है, आपकी माता से संबंधित भी हो सकता है, देखिए। और परंतु इसी इसी काल ने आपको कहीं न कहीं दिखाया होगा, समझाया होगा कि व्यर्थ में या फिर जहाँ पे पैसा खर्च होना है वो खर्च होता ही है, क्योंकि 6, 8, 12 भाव जो होते हैं वो आपको आपको कार्मिक पैटर्न्स दिखाते हैं, जो ये चीजें आपके हाथ में नहीं है, ये दिखाते हैं। जहाँ जितनी भी चाहे आप सेविंग कर लीजिए, जहाँ पे भी आपको पैसा बचाना है बचा लीजिए, जहाँ जाना है वो जाकर ही रहता है, देखिए। आई थिंक आप सभी में से सबने ये अनुभव किया ही होगा, और अगर नहीं है तो शायद आप करेंगे आगे, हो सकता है ऐसा। पर देखिए अब व्ययेश जो है, आपका गुरु जो है वो अब खुद वक्री स्थिति से निकलकर अब अब मार्गी स्थिति में जाना है। तो अगर पैसा खर्च होता भी है तो आप सही जगह पर होगा, खास करके आपके घर से संबंधित हो सकता है, क्योंकि देखिए घर से चतुर्थ भाव से ये जो है ये आपका नवम पड़ता है। तो चतुर्थ भाव से जब मतलब घर की रेनोवेशन के लिए या फिर अब्रॉड के लिए हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपने बहुत लोगों से कर्जा लेकर रखा हुआ है क्योंकि आपको अब्रॉड जाना है। क्योंकि बहुत बार ऐसे केसेस आते हैं कि भाई अगर सपोज मान लीजिए कनाडा जाना है, आपको किसी वहां पे कहीं जॉब लगी है, तो आपको पैसा दिखाने के लिए आपके अकाउंट में आपको इतना इतना अमाउंट, सर्टेन अमाउंट शो करना पड़ता है। तो बहुत बार वो अमाउंट शो करने के लिए आपको आप लोगों से लेते हैं, और बहुत बार हम दे नहीं पाते हैं, उसके लिए आपने एक नया लोन लिया हो। इस तरह के चक्र में खुद को फंसाना, तो ये जो चीजें हैं ये 6, 8, 12 में ज्यादा संभव होती है। बट अब देखिए अब वो गुरु मार्गी हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं सोल्यूशन भी लाएंगे, वो कहीं ना कहीं अच्छी न्यूज भी लाएंगे। अगर मैं कुंभ लग्न की बात करूं तो कुंभ लग्न के लिए जो गुरु है ये उनके 11वें भाव में बैठे हुए, 11वें भाव के स्वामी है लाभेश हैं। और लाभेश जब वक्री स्थिति में होते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपका जो लाभ है, किसी भी प्रकार का लाभ है, वो रोक देते हैं, या फिर आपको रिविजिट करवाते हैं उन सभी इवेंट पे, उन सभी जगहों पे, उन सभी रिश्तों को जो लोग आपको लग रहा था कि आपको काफी फेवरेबल है, आपको सपोर्ट करते हैं, उनसे आपको फायदा मिल रहा है, परंतु वैसा नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि लाभेश जो है वो, या 11वां भाव जो है वो कॉन्टैक्ट सर्कल भी है, 11वां भाव जो है वो आपका नेटवर्क सर्कल, फ्रेंड सर्कल भी है। तो जब ऐसी स्थिति होती है और उसी समय पे जिन जिन लोगों को आपको वो सारे मित्र, वो सारे फ्रेंड सर्कल, या ऐसे लोग जो आपको लगता है कि बहुत वाइज हैं, बहुत आपको आपको वही अच्छी सलाह देते हैं, उन्हीं से आपको गलत सलाह मिलती है, या फिर उन्हीं की बताई हुई सलाह जो है वो रिबाउंड करती है आपके ऊपर, बूमरैंग करती है बहुत बार। तो ऐसे कुछ पैटर्न आपको अभी महसूस हुए होंगे, तो वो आप जो है उन गलतियों को आपको सुधारने का मौका मिलेगा बेसिकली। आप एक्चुअली जब ग्रह वक्री होता है तो भी हमारे पास एक पॉसिबिलिटी रहती है कि आप पीछे जाकर उन सभी चीजों को, जिन चीजों के कारण, जिन चीजों को आप ऑलरेडी कर चुके हैं, काम कर चुके हैं, फिर भी वो अधूरा छूटा है, कुछ रह गया था, कुछ मिसिंग है, उसे कंप्लीट करने के लिए आपको वो मौका दिया जाता है, और वो आप खास करके कर पाते हैं। अब देखिए ये 7वें भाव से 5वां पड़ता है, आपके बच्चों से मतलब आपके पंचम भाव से ये 7वां पड़ता है, और आपके चतुर्थ भाव से 8वां पड़ता है। तो माता के लिए डिफिकल्ट रहा होगा आपके लिए, आपके तीसरे भाव से, सिबलिंग से, आपके कर्म से ये जो है ये नवम पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको भाग्य, आपका खुद का एफर्ट जो है उसमें भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। ऐसी सिचुएशन जो रही होगी, अब इन सिचुएशन से आप निकलेंगे, और अब आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिलास मिलेगी, या फिर आपको एक अच्छा
एक टाइम आएगा। आई विल ट्राई फॉर दैट। अगर हम अब पाइसेस असेंडेंट के लिए, मीन लग्न की बात कर रहे हैं, तो मीन लग्न के स्वामी खुद गुरु है, मतलब लग्नेश जो है वो वक्री है, पर कहाँ है? आपके दशम भाव में। दशमेश वक्री है यहाँ पर, कर्म वक्री है यहाँ पर, कर्म से संबंधित कुछ न कुछ पेंडिंग कर्मा चल रहा है, और उस वो डायरेक्ट संबंध है आप अपने खुद से, खुद की बॉडी से। आपने खुद ऐसे कुछ काम करे हैं, आपके हाथों से कुछ ऐसा दिक्कत हुई है, ऐसी प्रॉब्लम हुई है जिसके कारण आपकी खुद की तबीयत या आपका आपका जो दशम भाव है, आपका जो कर्म भाव है, करियर है, आपका ऑफिस है, जॉब है, उसमें आपकी वजह से आपने कोई प्रॉब्लम क्रिएट करी हुई है, उसको आप ठीक कर रहे होंगे अभी इस टाइम, इस समय पे। तो यहाँ पे लग्नेश जो है वो बकरी बकरी था, अब वो मार्गी हो रहा है, तो आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि दशमेश जो है अब वो वक्री स्थिति से निकलकर मार्गी होंगे। तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं आपकी पत्रिका में गुरु कैसे बैठे हुए हैं, गुरु आपका गुरु का बलाबल कैसा है, कौन सी दशा चल रही है, गुरु किस नक्षत्र में है। क्योंकि मैं जनरली नक्षत्र के ऊपर बात नहीं करती हूँ, क्योंकि नक्षत्र के ऊपर बात करने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, बहुत लंबा हो जाएगा। हालांकि मैं कोशिश करने वाली हूँ कि नक्षत्र गोचर को भी आपके सामने लाने की कोशिश करूँ, आप सभी को उससे फायदा हो, बिगड़ते हुए काम आपके बनने बनने लग जाएंगे, करियर में वापस से स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी, करियर में वापस से कहीं न कहीं स्थिरता आना शुरू होगी। हालांकि ये जो दशम स्थान है, इसमें मूल जो राशि है कालपुरुष कुंडली की, वो मकर है, और मकर में जो है वो गुरु नीच के होते हैं। वो कहीं न कहीं आपको कलयुग में है, हम तो कलयुग के अनुसार अगर मैं आपको कुछ सजेशन दूंगी यहाँ पर, तो वो यही है कि वो एक अच्छी प्रैक्टिकलिटी लाने की कोशिश करेगा। जहाँ पे प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेने की जरूरत है, वहां पर लेना ही पड़ेगा आपको, वहां पे आप इमोशनल या सेंसिटिव होकर काम नहीं चलेगा। तो इस तरह से आप इस जुपिटर या गुरु के मार्गी होने के मार्गी होने पर गुरु किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से एक इवेंट्स आपको पॉसिबली देंगे, उसकी संभावनाएं हमने इस पूरे वीडियो में डिस्कस करी है। मैं डेफिनेटली आप सभी से एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको जो भी अनुभव होंगे अगले 2 महीनों में या 4 महीनों में, इस साल में, ये गुरु जब मार्गी हो जाएगा, जो भी आपके आपके लाइफ में इवेंट्स हो रहे हैं, आप जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर साझा जरूर कीजिएगा, ताकि हम सभी सीख सकें, हम सभी समझ सकें कि ये जो प्लानिटरी अलाइनमेंट्स हैं, प्लानिटरी ट्रांजिट्स हैं, ये रियल में, वास्तविकता में ये किस प्रकार से आपके जीवन में घटित हो रहा है, क्या ये मैच करता है कि नहीं। और इससे इससे आप ही सभी को बहुत कुछ सीखने के लिए जरूर मिलेगा, शायद किसी के काम आ जाए ये वीडियो, है ना। तो मैं आपसे जल्द मिलती हूँ एक नया वीडियो लेकर। तब तक मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।